लोकसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातलं मतदान निर्णायक वळणावर येऊन ठेपलेलं असताना भाजपनं मुंबईतल्या 6 मतदारसंघांचं आसपासची 4 महानगर जिंकण्यासाठी आपल्या मिशन मोदी या निर्णायक मोहिमेची आज सुरुवात केली। या मोहिमेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रोड शोचं मुंबईतल्या घाटकोपरमध्ये आयोजन करण्यात आलं होतं। लोकसभेसाठी महाराष्ट्रातल्या 5व्या आणि अखेरच्या टप्प्यासाठीचं मतदान हे अवघ्या 5 दिवसांवर येऊन ठेपलंय। या टप्प्यात मुंबईतल्या 6 मतदारसंघांचं ठाणे, कल्याण, भिवंडी आणि पालघर या 4 मतदारसंघांमध्ये मतदान होणार आहे। त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांचा घाटकोपरमधला आजचा रोड शो आणि 17 मे रोजी शिवाजी पार्क होणारी जाहीर सभा ही भाजपच्या दृष्टीनं निर्णायक रणनीती ठरावी। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या रोड शोमध्ये घाटकोपरमधल्या अशोक मिलपासून पार्श्वनाथ जैन मंदिरापर्यंतचं अंतर प्रचार रथातून पार केलं। त्यावेळी त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार हेही सहभागी झाले होते। या प्रचार रथाच्या रोड शोमध्ये महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येनं सहभाग घेतला आणि हा रोड शो पाहण्यासाठी नागरिकांनीही दुतर्फा गर्दी केली होती। आणि मुंबईमधल्या या रोड शो दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोघांवरही कठोर टीका केली। ज्यांना आपला पक्ष वाचवता आला नाही ते देश काय सांभाळणार, तसंच पक्ष फुटला त्यावेळी हे झोपले होते का असे प्रश्न पंतप्रधान मोदी यांनी एबीपी नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत विचारले। पाहूयात आमचा प्रतिनिधी नीरज पांडेनं पंतप्रधानांशी केलेली बातचीत। मुंबई की सड़कों में मोदी मोदी हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, खुद नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो इस समय मुंबई की सड़कों पर छाए हुए हैं। सर, सबके दिमाग में एक ही बात है, 10 साल की शासन सत्ता के बाद भी आपकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, रीजन क्या है? जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जनता जनार्दन नीर क्षीर विवेक अच्छी तरह जानती है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि भारत के नागरिकों के रगों में लोकतंत्र है। वे बोलते कम है लेकिन सही की परख उनको होती है और उनका ये सामर्थ्य है कि वे चीजों को पहचान करके निर्णय करते हैं। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मेरा पूरा जीवन देशवासियों के लिए समर्पित है और जब उनका इतना प्यार मिलता है तो मेरी काम करने की ऊर्जा बढ़ जाती है। संख्यकों के बीच में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो बातें कही जा रही हैं कि अगर इनकी तीसरी बार सरकार आ गई तो संविधान खत्म कर देंगे, जो लोगों को आरक्षण मिल रहा है वो खत्म कर देंगे, उसको कैसे देखते हैं? मैं 23 साल से हेड ऑफ द गवर्नमेंट हूं। ये झूठे बयानबाजी करने वाले लोग आज तक एक भी मुद्दे पर निर्णायक नहीं बन पाए हैं, न ही कोर्ट से जजमेंट ले पाए हैं। उनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति को मैं एक्सपोज कर रहा हूं, उनकी वोट बैंक की राजनीति को मैं खुल करके एक्सपोज करता हूं। मैं मानता हूं हमने हिंदुस्तान को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए, हमें हिंदुस्तान एक है उसी रूप में देखना चाहिए और उसी रूप में हमने आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप मुंबई में हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की पार्टियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है। क्या आपको लगता है कि वो चुनौती आपको दे पाएंगे? और दूसरी, उन्होंने एक बात और कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टियां चोरी कर ली है। पहली बात है, ये नकली शिवसेना है, ये नकली एनसीपी है। शिवसेना एनसीपी दोनों आज एनडीए के गठबंधन के हिस्से हैं। दूसरी बात है कि ऐसे कैसे लोग हैं कि कोई उनकी पार्टी चोरी जाए और सोते रहे, तो ऐसे लोगों को तो एक वोट नहीं देना चाहिए। जिनमें अपनी पार्टी को संभालने का ताकत नहीं है वो देश क्या संभालेंगे? कोई आकर के उनकी पार्टी जो रोते रहते हैं, आंसू बहाते हैं, इनके प्रति तो देश को नफरत है। ये ऐसे कैसे? बाड़ा साहब जी का परिवारजन ऐसे हो सकते हैं? अरे वो तो मर्द के बच्चे होने चाहिए। किसकी ताकत है को कुछ ले जाए? इसका मतलब कुछ गड़बड़ उनके अंदर है, उनके पारिवारिक झगड़े हैं, उसका ये परिणाम है। प्रधानमंत्री जी, अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो
या जहां पर इंडी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, आपको चुनौती दे पा रहा है, आपकी पार्टी को चुनौती दे रहा है, और 2024 में 4 जून को कैसा रिजल्ट देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए अलायंस को देश की जनता ने 400 पार कराने का फैसला कर लिया है। हिंदुस्तान में मैं जहां जहां गया हूं, बच्चा बच्चा 400 पार के मूड में है, और इसलिए मुझे उसके लिए दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। 4 जून को आप भी उस उत्सव और उमंग में जुड़ जाएंगे। बहुत बात करने के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।